आज बहुत खुशी की बात है जो कि मेरे स्वामी जी विक्रमपुर चढ़ गए दूसरी शादी करने के लिए। आज इस महल में शादी करके मेरी छोटी बहन को लेकर के आते होंगे। आज मैं अपने महल में जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के लिए अंचल कोबर सजाने के लिए। सबसे पहले जो इस महल की नौड़ी है, आज मैं प्यारी नौड़ी का आवाज़ लगाती हूँ। हम दोनों मिलकर के अपने महल में छोटी बहन के लिए आंचल कोबर सजा करके रखोगे। आवाज लगाए। देखो बेटी, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हो कि आज मेरे महल में बहुत खुशी की बात है जो कि इस महल में मेरे स्वामी जी दूसरी शादी करके आज छोटी बहन को इस महल में लाएगी और मैं अपनी छोटी बहन के लिए अंचल कोबर सजाने के लिए जा रही हूँ। तो भी आज मेरी महल में और मेरे साथ ही अंचल कोबर सजाएगी। ठीक है रानी माँ, चलिए अंचल कोबर सजाते हैं। यहाँ तो बड़ी महारानी शौक से अंचल कोहबर सजा रही है। कितनी खुश है ये। इस खुशी की वेला में कैसे उनके हृदय में आग लगा तू भगवान। महारानी ये सब छोड़ दे। खड़े हो चाहिए स्वामी जी। हे स्वामी, आप क्या आते थे, क्या हो गए जो कि नीचे जमीन पर गिर गए? आप तो गए थे विक्रमपुर शहर दूसरी शादी करने के लिए, क्या आपके वहां दूसरी शादी नहीं हुई? कहिए स्वामी जी, आपके साथ तो छोटी बहन तो नहीं आई स्वामी जी? छोटी बहन कहाँ है? महारानी, मेरा विवाह भी हुआ और छोटी महारानी साथ में आ रही थी। फिर इस समय मैं छोटी बहन को नहीं देख रही हूँ। एक बार मैं अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए चाहती हूँ स्वामी। इस वक्त वो अपने उत्तमपुर की सिवान पर है महारानी। हे स्वामी जी, छोटी बहन उत्तमपुर की सिवान पर क्या कर रही है? वो तो नई नबीली है, उसे अपने महल आना चाहिए। और उत्तमपुर की सिवान पर क्या कर रही है? जानना चाहती हो
कि मैं अकेला किस लिए आया हूं यहां तक। किस लिए आए हैं स्वामी जी? महारानी, जैसे छोटी महारानी से विवाह करके विदाई लेकर उत्तमपुर के सीमान पर पहुंचा, वैसे ही छोटी महारानी डोली को रुकवा दी। हाँ, रोकने के पश्चात छोटी महारानी कहने लगी, हे स्वामी, जिस राजमहल में मैं आज पहली बार अपनी कदम रखने के लिए जा रही हूं, उस राजमहल में आपके सिवा कौन कौन है, कितने सदस्य हैं? ए स्वामी जी, जब इस्माइल के बारे में आपसे छोटी बहन पूछ रहे थे, आपको छोटी बहन को बता देना चाहिए कि उस महल में बड़ी दीदी रहती है। मेरी छोटी बहन मेरे नाम सुनकर के बहुत खुश हो जाती है। महारानी, मैं कहा, जैसे मैं तुम्हारे नाम को कहा, छोटी महारानी क्रोध से भड़क गई, हर तुम्हें सौतन कह के पुकारी। क्या मुझे सौतन कह दे नहीं स्वामी जी? फिर मैं उसे समझाया, समझाने के बाद हंस के बोली, हे स्वामी, मैं सौभाग्यशाली हूं, जिस राजमहल में जा रही हूं उस राजमहल में मेरी बड़ी बहन कुछ पल के लिए तो मुझे बहुत खुशी मिली। हाँ स्वामी जी। परंतु महारानी, अचानक उसे पानी की प्यास लगी और हिचकी उठ गई। ए स्वामी जी, इसमें घबराने की क्या बात है? आप इस जगह आराम कीजिए। इसी वक्त में छोटी बहन के पास जा रहे हूँ पानी पिलाने। नहीं महारानी, नहीं, इस वक्त तुम सीमान पर नहीं जा सकती। क्यों स्वामी जी? मैं पानी लेकर छोटी महारानी के पास पहुंचा। जैसे ही छोटी महारानी के पास पानी का पात्र आगे बढ़ाया, एक कदम पीछे हट गई और मुझसे कहने लगी, हे महाराज, आप मेरे साथ सत्य कीजिए, तभी मैं आपके हाथ से ये पानी पीऊंगा। हे स्वामीनाथ, आपको छोटी बहन के साथ सत्य कर लेना चाहिए। क्या आप सत्य नहीं किए स्वामी जी? मैं सत्य किया। सत्य करने के बावजूद वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कहने लगी कि मैं आपके साथ इस वक्त राजमहल नहीं जा सकती, आप यहां से अकेले जाइए और बड़ी महारानी को घर से बाहर कीजिए। सब कुछ त्याग सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें नहीं त्याग सकता महारानी। जाते ही इन हरामजादी को घर से बाहर कर देंगे, लेकिन आपने महल आकर रासला बना रहे, क्या कर रहे हैं आप? छोटी महारानी, अब तुम आ ही गई हो। देख,
देख बड़ी महारानी, हेलो तुम्हारे लिए क्या क्या सपने नहीं सजा रखी।